स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है टेंजेंट प्लेन्स के बारे में। ठीक है। हम टेंजेंट प्लेन से पहले हम आपको पता है हम आपको कैलकुलस सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आपने देखा होगा टेंजेंट लाइन। ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? आपके पास कोई फंक्शन होता है। आप अगर वो पूरे यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है। तो आप किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें डेरिवेटिव बताते हैं। ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या बताते हैं? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है। और यही टेंजेंट लाइन हमें लीनियराइजेशन के बारे में लीनियराइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इस पॉइंट पे लीनियराइजेशन भी आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि क्या होता है। लीनियराइजेशन अप्रोक्सीमेट करते हैं कम्प्लेक्स का। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेट आपके पास कोई फंक्शन है तो लीनियराइजेशन हमें अप्रोक्सीमेट करते हैं उस फंक्शन को, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है। ये तो हमने कैलकुलस वन में डिटेल में आपने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जिस कैसे ग्रेडियंट जो है डिफाइन टेंजेंट प्लेन ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं लेवल सरफेस पे। यहाँ पे हमारे पास कर्व था, लेकिन मल्टी वेरिएबल में हम देखेंगे कि यहाँ पे लेवल सरफेस पे जो टेंजेंट प्लेन है, यहाँ पे पास कोई सपोज हमारे पास कोई सरफेस है तो यहाँ पे हम कोई टेंजेंट प्लेन ड्रा करेंगे। वो जो टेंजेंट प्लेन है वो ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। और इस उस यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसमें हमारे पास लाजमी बात है, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट ही होगा। ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए आपके पास कोई प्लेन है, आप कोई लेवल सरफेस लेते हैं। मैं सपोज करें आपने कोई लेवल सरफेस ले लिए। ठीक है। ये जिस तरह लेवल कर्व लेते थे, यहाँ पे फिर आपने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन ड्रा कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई सपोज ये जो प्लेन है इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आपके पास कर्व होते हैं। ठीक है। स्मूथ कर्व होते हैं। तो हमने कहा कि उस वो स्मूथ कर्व है उसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आर ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के। ठीक है। ये हमारे पास स्मूथ कर्व का इक्वेशन है। और देखिए फंक्शन हमारे पास है, डिफरेंशियबल फंक्शन है एफ। हमारे पास डिफरेंशियबल फंक्शन है एक्स वाई और जी का। और फर्दर एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन है टी का, वाई भी डिफरेंशियबल फंक्शन है टी का और जेड भी डिफरेंशियबल फंक्शन है टी का। तो ये हमें क्या बताते हैं? जो एफ जो है वो डिफरेंशियबल फंक्शन होगा टी का। ठीक है। मीन्स एफ को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये फिर आप यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल जब आप इस पे चेन रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे ज़रा देखिए, जब हम इस पे चेन रूल लगाते हैं तो यहाँ पे पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, फिर यहाँ पे मैं वाई प्राइम से लिख देता हूँ और प्लस यहाँ पे पार्शल एफ बाई पार्शल जी, ये मैं जेड प्राइम से लिख देता हूँ। ठीक है। ये हमने चेयर रूल में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये कैसे आते हैं। तो देखिए अब हमने इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जेड के। ठीक है। फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखिए हम आप जरा देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी, ये बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ये जो आर ऑफ टी है उसका डेरिवेटिव है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा आर डैश ऑफ टी। ठीक है। तो ये हमें, हमने इसको क्या किस फॉर्म में लिखा है? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। ये दोनों सेम है। ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक ग्रेडियंट ही है। जब हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? जो भी फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंट जितने भी वेरिएबल है होगा उसे, तो अभी हमने क्या लिखा है? हमने
ग्रेडियंट अब ये देखिए, ये जो पार्शल एफ बाई पार्शल एफ, पार्शल एफ डिवाइड बाई पार्शल एक्स, आई प्लस पार्शल एफ डिवाइड बाई पार्शल वाई, जे प्लस पार्शल डिवाइड बाई पार्शल जी के, ये क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ एफ के बराबर होती है, ठीक है। और ये हमने लिखा है ये आर डेरिवेटिव ऑफ टी, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन है इस हमारे पास जो कर्व में हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होते हैं। तो जब हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो राइट लेफ्ट साइड वाले पोर्शन वो क्या हो गए, जीरो। क्यों? क्योंकि जो एफ है वो हमारे पास पूरे कर्व में कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जीरो हो गया, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एफ और जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे, ये वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था। हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। आप ज़रा देखिए, हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें पता है, यहाँ से इसके बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ एफ इस बिल्कुल इसके नॉर्मल होते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये कोई पी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ ये पी नॉट है, ठीक है, ये पी नॉट है, ठीक है। अब देखिए पी जो है वो हमारे पास है एक्स वाई जी है, ठीक है। और जो पी नॉट है वो हमें पता है एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस ज़रा निकालेंगे तो क्या होते हैं, पी नॉट, पी का डिस्टेंस क्या होते हैं, हमें पता है एक्स माइनस एक्स नॉट। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी माइनस, पहले आप इस तरह से कर दें, पी माइनस पी नॉट, ठीक है। अब पी हमें पता है एक्स वाई जी है और पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पी हो पे हमारे पास है एक्स, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पी हो गया। माइनस पी नॉट में हम लिखेंगे, चलिए मैं इसको नीचे दोबारा लिखता हूँ। पी की वैल्यू हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये हमने पी लिख दिया इन वेक्टर फॉर्म में। माइनस पी नॉट क्या है, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स कंपोनेंट के साथ माइनस हो जाएगा और वाई कंपोनेंट के साथ, ठीक है, प्लस प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे प्लस जेड माइनस जेड नॉट के आगे, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमें पता है ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो बिल्कुल इसके इस ये जो हमारे पास ये जो लाइन है इसकी जो पी पी पे बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, और आप इसको मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ और पी नॉट पी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आप ग्रेडियंट ऑफ एफ आपको पता है एफ ऑफ एक्स आई
यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिखें, इसको दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जेड के। ठीक है। अब देखिए, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ बिल्कुल, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जे कंपोनेंट जे के साथ, आई आई के साथ, जे के साथ, और के के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, एफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स मीन्स पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है। पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने ये जो पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पार्शल एफ बाई पार्शल जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंड में ये वाला इक्वेशन मिलेगा, और यही इक्वेशन हमारे पास टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लाइन। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लाइन है हमारे पास, नॉर्मल ये जो लाइन है इसके इक्वेशन ये कैसे आते हैं। ठीक है। वही जिस तरह हमारे पास पी और पी नॉट है, जैसे हमारे पास ऊपर भी था, ये कोई सरफेस का लेवल सरफेस है, ये ये पी हो गया, और ये हमारे पास पी नॉट पॉइंट है। ठीक है। तो एक तो हम वही जैसे हमने ऊपर निकाला था पी नॉट और पी के दरमियान हमने डिस्टेंस निकाला था, वहां से हमें ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट, ये ठीक आ जाएगा। एक हमारे पास पी नॉट होते पॉइंट है, दूसरा हमारे पास पी पॉइंट है, और एक हमारे पास एक ग्रेडियंट वेक्टर है। ठीक है। जो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है, ग्रेडियंट हमारे पास उससे क्या आएगा, उससे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमें सिंपल अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई ए वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू जी माइनस जी नॉट डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू टी। मीन्स ये भी इक्वल है, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब ये आपस में कब इक्वल होगा, अगर ये सारे एक ही किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, या फिर ठीक है। तो फिर हमने कहा कि अगर ये सारे टी के बराबर है तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई ए भी टी के बराबर है, ये भी टी के बराबर है, और ये भी टी के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ए बी सी की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, बी की जगह पे पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, और जी की जगह पे पार्शल सी की जगह पे पार्शल एफ बाई पार्शल जी कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और वाई वाले पोर्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले इसको टी के बराबर पुट करेंगे, इसको भी टी के बराबर पुट करेंगे, और इसको भी टी के बराबर पुट करेंगे। ठीक है। और हम सोल्व करेंगे, यहाँ से एक्स के लिए सोल्व करेंगे, यहाँ से वाई के लिए सोल्व करेंगे, और यहाँ से जी के लिए सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई गई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जी है, वो ये जो हम है, तो हमारे पास ग्रेडियंट ही है, लेकिन ग्रेडियंट और नॉर्मल हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। इसलिए ये हमारे पास जो नॉर्मल लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल जरा देखें, फाइंड टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है। एक तो हमने टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन, इस फंक्शन का हमने फाइंड करना है, पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई, मीन्स ये पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। ठीक है। वाई माइनस वाई नॉट प्लस, अब यहाँ पे थ्री वेरिएबल है और थ्री पॉइंट भी हमारे पास तीन ही है, तो पार्शल एफ बाई पार्शल जी जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ये वन टू थ्री फोर ये भी पुट करेंगे, और बाकी आप पार्शियल डेरिवेटिव आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है। तो देखें, जब हमने पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा,
विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y, और विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो जब हम यह पॉइंट पुट करेंगे एक्स वाई जी के जगह पे, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो ये आएगा, ठीक है। ये तो हमें आ गया एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ वाई ये है, और एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस कंपोनेंट 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है, वो ये आएगी, ठीक है। अब नॉर्मल के लिए हमने कहा था एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पार्शल एफ ऑफ एक्स एट पी नॉट, ठीक है। हम पी नॉट पे फाइंड करेंगे इंटू टी, ठीक है। अब पार्शल एफ ऑफ एक्स हमने निकाला हुआ है, उस पॉइंट पे वो 2 है, एक्स नॉट यहाँ पे इक्वेशन में 1 है। जस्ट सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इस तरह वाई में भी ये आ जाएगा और जी में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल लाइन और टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फंक्शन के लिए जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन प्लेन जो फाइंड किया था, वो उसमें हमारे पास फंक्शन जो था वो एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू 0। इस हमारे पास जो फंक्शन था वो इस टाइप का था। अगर आपके पास फंक्शन हो जी इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ एक्स और वाई, अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, आप लिखें एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी और इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन भी हमने इस फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपने क्या निकालना है, इसमें पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स निकालना है, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई निकालना है, और पार्शल एफ बाई पार्शल जी निकालना है, ठीक है। अब मीन्स अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया वो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन गया, एक्स वाई जी आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तब आपने ये फिर यही पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, पार्शल एफ बाई पार्शल जी निकालना है, और बाकी मेथड वही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस जी इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स एट दिस पॉइंट। अब जो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, z इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में ले आएंगे, तो आप ज़रा देखिए कैसे ले आएंगे। आप इसको लिख सकते हैं एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स, और माइनस जी सेट पे ले आए इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो आप इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी कर देंगे, ये हमारे पास फंक्शन ये आए, ठीक है। अब आप इसमें एफ ऑफ एक्स निकाल, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से कॉस वाई आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वाई ई की पावर एक्स ही आ जाएगी, ठीक है। अब आप जब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, इस तरह एफ ऑफ वाई में आपके पास -1 आ जाएगा। अगर आप एफ ऑफ जी निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ इसमें अगर एफ ऑफ जी निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ जी में यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ गए, ठीक है। एफ ऑफ जी आपके पास क्या आ गया, जी हमारे पास -1 है, तो आपकी उसमें यहाँ पे जब माइनस जी है तो यहाँ पे बाकी किसी में भी जी नहीं है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में पुट करते जी माइनस जी नॉट, और यहाँ पे एफ ऑफ जी है, इसमें ज़रा पुट करके देख लीजिए। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ जी, सो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस जी आ जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा। आप जब पुट करेंगे ना फंक्शन में तो देखिए एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, -1 है,
बाकी आप देखें तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि f(z) की जगह पे डायरेक्ट -1 पुट कर दे फार्मूले में। क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो f(z) वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट -1 हो रहा है, ठीक है। इसमें एफ ऑफ पार्शल एफ पार्शल एफ बाई पार्शल वाई वो एफ ऑफ वाई आ रहा है, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं, और पार्शल एफ बाई पार्शल जी वो माइनस हो रहे हैं, वो डायरेक्ट उसकी जगह पे आप माइनस करके जी माइनस जी नॉट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको बाकायदा एफ ऑफ जी करके करेंगे तब भी माइनस ही आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एंड में आंसर आया है, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आया है वो है -z = 0 आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम आपके पास एक हमारे पास एक सरफेस है, x² + y² - 2 = 0, ये सिलेंडर का इक्वेशन है, ये जो गिवन सिलेंडर है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है g(x, y, z) = x + z - 4, ये एक हमारे पास प्लेन है, ठीक है। मीन्स आप ये जो प्लेन है, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा करूँ, यहाँ पे ये जो प्लेन है ये इस सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। जब कट करेंगे तो आपके पास ये एक इलिप्स मिलेगा, यहाँ पे एक इलिप्स मिल रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये जो प्लेन और सिलेंडर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, इस इलिप्स पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने फाइंड करना है इसी पॉइंट पे 1 1 3 पे, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है जो टेंजेंट लाइन है वो हमें वो परपेंडिकुलर होते हैं, हमने देखा था कर्व के केस में भी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे जो ये जो फंक्शन होगा ग्रेडियंट ऑफ, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होते हैं। अब लेवल कर्व में भी हमने देखा था, और लेवल सरफेस अभी फिर लेवल सरफेस में भी हमने देखा है कि आपके पास ये कोई सरफेस है, तो हमें कोई प्लेन इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो जो ग्रेडियंट वो बिल्कुल इसके नॉर्मल पे होते हैं, ठीक है। वो जो टेंजेंट प्लेन और ये ग्रेडियंट एक दूसरे के बिल्कुल ऑर्थोगोनल होते हैं, तो यही लिखा हुआ है, देखें, द टेंजेंट लाइन इज ऑर्थोगोनल टू बोथ। अब देखिए जो टेंजेंट लाइन जो है वो इस ग्रेडियंट ऑफ एफ और ग्रेडियंट ऑफ जी पे क्या है, इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, देखिए। और और पैरेलल है इसके वी के, वी जो वेक्टर है इसके पैरेलल है। वी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वी वेक्टर के लिए आप ग्रेडियंट ऑफ एफ और ग्रेडियंट ऑफ एफ को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आप पहले फाइंड करेंगे यहाँ से, और ग्रेडियंट ऑफ जी भी आप यहाँ से फाइंड करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ ये आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ जी ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरह से हम इस तरह से फाइंड करते हैं, आई जे के जितने कंपोनेंट हैं फिर लिखते थे, फिर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आपके पास ये जो वेक्टर आ गए वो हमारे पास 2i - 2j - 2 के आ गए, ठीक है। अब वेक्टर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ये जो ये वाला पोर्शन है एफ ऑफ एक्स है, ये वाला पोर्शन मीन्स पार्शल एफ बाई पार्शल वाई है, और ये पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स है, और ये वाला पोर्शन पार्शल एफ बाई पार्शल जी है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, और मीन्स वही नॉर्मल लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन का क्या था, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस, ये इसी इक्वेशन में आप पुट कर दे, पॉइंट गिवन है, एफ पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड किए, वाई भी हमने फाइंड किए, सिंपली आपने जस्ट पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद द नेक्स्ट जो टॉपिक वो हमारे पास है लीनियराइजेशन। इससे पहले हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि लीनियराइजेशन क्या होते हैं। सिंगल वेरिएबल में हमने देखा था कि लीनियराइजेशन हमें क्या देते हैं, कर्व के अप्रोक्सीमेशन देते हैं। कोई हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड या फिर कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास कोई फंक्शन है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी पॉइंट पे उसको इसका एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, वही टेंजेंट लाइन हमें क्या देते हैं, लीनियराइजेशन। अब लीनियराइजेशन क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जो फंक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है। जो लीनियराइजेशन का फार्मूला तो ये है सिंगल वेरिएबल में, लीनियराइजेशन ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। मीन से जब आप ये निकालते हैं ना, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, बिल्कुल यही फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे फिर वाई नॉट को इस साइड पे कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा। एम को हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है और ये बाकी चीज़ें यही है। ठीक है, तो ये लीनियराइजेशन अप्रोक्सीमेट इक्वल है इसी के ही। अब इन मल्टी, ये तो हमने सिंगल वेरिएबल में हमने डिस्कस किया है। अब मल्टी वेरिएबल में क्या होते हैं, हमारे पास सरफेस होते हैं, एक लेवल सरफेस होते हैं। ठीक है, उस पर किसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट प्लेन रखते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, सपोज अगर पी एक्स नॉट वाई नॉट है, वाई नॉट है, मीन्स हमारे पास ये जो तो हमारे पास लीनियराइजेशन क्या होगा, लीनियराइजेशन। अब जो फंक्शन हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई है, तो लीनियराइजेशन भी हमारे पास क्या होगा, एल ऑफ एक्स वाई होगा। ठीक है, अब जितने वेरिएबल होगा उससे हम उतने हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। एक तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ, जैसे यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए निकाला है, यहाँ पे एफ ऑफ आप एक्स नॉट और वाई नॉट कर दे, फिर प्लस कर दे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ निकाल दे, जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाले एक्स माइनस एक्स नॉट, प्लस फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, तो ये लीनियराइजेशन होगा टू वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो देखिए डिफिनेशन जरा देखिए, द लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल का है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट है, वेयर एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज द डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन। तो लीनियराइजेशन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये आपस में एफ ऑफ एक्स वाई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लीनियराइजेशन के। अब इसके एग्जांपल ज़रा देखिए, हमने इसके लीनियराइजेशन फाइंड करने हैं इस पॉइंट पे। तो आप पहले फार्मूला देखिए, फार्मूले हमारे पास क्या था, जो लीनियराइजेशन ऑफ एफ, आप ज़रा देखिए, एल ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, अब पहले आप फंक्शन को इस पॉइंट पे पुट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ, अगर आप एक्स नॉट वाई नॉट कर दे या फिर ए भी कर दे, एक ही बात। ठीक है, आप फंक्शन पे ये वैल्यू पुट करेंगे, प्लस अब फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई का वेरिएबल है, तो आप पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इस पॉइंट पे पी नॉट पे, आप पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर ये वाई पुट करेंगे, फिर इस यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालेंगे, फिर पॉइंट पुट करेंगे, फिर वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, यहाँ तो आपने ये देख लेना है। तो पहले हमने फंक्शन पुट किया, यहाँ पे फंक्शन में पॉइंट वैल्यू पुट किया, पॉइंट हमारे पास क्या था, 3 2, पॉइंट ये हमारे पास है 3 2। एक्स की जगह पे 3 पुट कर दे, वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो जो एफ ऑफ एक्स वाई आ रहे हैं, एक्स नॉट वाई नॉट आ रहे हैं, वो 8 आ रहे हैं। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये आ रहे हैं, पॉइंट पुट करने के बाद 4, वाई में पुट करने के बाद ये आ गया। आपने जस्ट फार्मूले में पुट करना है, जब फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो लिनियराइजेशन आ गई वो ये आ गई। ठीक है, तो आज हमने एक तो इक्वेशन, अब हमने टेंजेंट प्लेन देखा था, और नॉर्मल लाइन के बारे में हमने डिस्कस किए, और अभी हम लास्ट में लीनियराइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।